हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत है मेरू पहाड़ का एक और अंक। हिंदू नव वर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन होता है। हिंदी महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है। पेड़ पौधों में फूल मंजर कली इसी समय आना शुरू होते हैं। वातावरण में एक नया उल्लास होता है। जीवों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र की शुरुआत भी इसी दिन से होती है, जिसमें सभी हिंदू लोग उपवास व पवित्र रहकर नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग अपना नूतन वर्ष भूल चुके हैं और अंग्रेजों का नव वर्ष मनाने लगे हैं। उसमें किसी भारतीय की गलती भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ 190 साल तक राज किया था और अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को खत्म करके अपनी पश्चिमी संस्कृति थोपनी चाहिए। उसी का कारण है कि कई भारतवंशी मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं आज भी इस अंग्रेजी मानसिकता के, जिस कारण वो अपनी भारतीय नव वर्ष को भूल चुके हैं और अंग्रेजी नया साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मेरू पहाड़ आपसे आग्रह करता है कि इस वीडियो के माध्यम से अपने संस्कृति को, अपने इस आध्यात्म को, अपने इस नव वर्ष को क्यों चैत्र नवरात्र से शुरू करना चाहिए, ये शेयर करके सब तक पहुंचाएं। भारत देश त्योहारों का देश है। सनातन हिंदू धर्म में लगभग 40 त्योहार आते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म की महिमा है। भारतीय हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे होते हैं, जो जीवन का सर्वांगीण विकास करते हैं। ईसाई धर्म, जो कि 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, उसमें कुछ तो नई अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रोमन देश के अनुसार ईसाई धर्म का नव वर्ष 1 जनवरी को और भारतीय नव वर्ष विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या तुलनात्मक अंतर होते हैं। बात करें प्रकृति की, तो 1 जनवरी की बात करें तो उसमें दिसंबर और जनवरी में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, जबकि चैत्र मास में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली मानो प्रकृति को नए रूप से सजाती है। और फिर मौसम की बात करें, दिसंबर और जनवरी में वही वस्त्र, वही कंबल, वही रजाई, ठिठुरते हाथ पैर, जबकि चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन होता है। एक नया मौसम हमें देखने को मिलता है। और बात करें शिक्षा की, तो विद्यालयों का नया सत्र दिसंबर जनवरी में वही रहता है, नया कुछ नहीं होता। जबकि मार्च अप्रैल में स्कूलों में नया रिजल्ट आता है, नई कक्षा, नया सत्र, यानी कि विद्यार्थियों का भी नया साल होता है। और बात करें वित्तीय वर्ष की, तो दिसंबर जनवरी में खातों की क्लोजिंग नहीं की जाती है, जबकि मार्च में बैंकों की भी क्लोजिंग होती है और नए बहे खाते बनाए जाते हैं। सरकार का नया सत्र भी इसी मार्च अप्रैल से ही शुरू होता है। जनवरी में सिर्फ एक नया कैलेंडर आता है, जबकि चैत्र में ग्रह नक्षत्र के हिसाब से नया पंचांग आता है। उसी दिन से सभी भारतीय पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखते हैं। इसके बिना हिंदू समाज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता और इतना महत्वपूर्ण होता है ये नया पंचांग। बात अगर खेती या किसानों की जाए, तो जनवरी और दिसंबर में खेती में वही फसल होती है, जबकि मार्च अप्रैल में फसल कटती है। नया अनाज घर में आता है तो किसानों का नया वर्ष और उत्साह और भी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, नव वर्ष के पर्व को मनाने की जो विधि होती है, जब हम देखते हैं कि 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत में लोग जमकर शराब पीते हैं, हंगामा करते हैं, रात को पीकर गाड़ी चलाने से कई दुर्घटनाएं तो होती हैं और पुलिस प्रशासन बेहाल होती है। साथ ही भारतीय संस्कृति के मूल्यों का भी विनाश होता है। जबकि भारतीय नववर्ष की शुरुआत व्रत से होती है। पहला नवरात्र होता है, घर घर में माता रानी की पूजा होती है, गरीबों में मिठाई, जीवनोपयोगी सामग्री बांटी जाती है। पूजा पाठ से शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। बात करें हम इसके ऐतिहासिक महत्व की, तो 1 जनवरी को कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं होता है, जबकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हिंदू संस्कृति से हम देखें तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है
पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। माँ दुर्गा की उपासना नवरात्र का व्रत भी इसी दिन से होता है। ऐसे कई तथ्य होंगे जिससे आप समझ चुके होंगे कि सनातन हिंदू धर्म की भारतीय संस्कृति कितनी महान है। अतः इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप गुलाम बनने वाले अंग्रेजों का 1 जनवरी वाला पर्व न मनाकर इस महान हिंदू धर्म वाले चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही नव वर्ष बनाएं और इस वीडियो के माध्यम से अपने संस्कृति को और अपने इस नव वर्ष को सब तक जरूर पहुंचाएं।